मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं चारों मंगल गोट में। ये एक तारीखी गोट जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का कदीमी गोट है और 100 साल से कदीम ये अपनी तारीख रखता है। और इसी बिना पर इस गोट के हवाले से आपको पहले भी हम गुज़ार कर चुके हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर पर उस वक्त के जो लोग रहने वाले थे और आसपास किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी। और ये भी आपको गोशगुजार करते चलें कि इसके करीब बड़े पोश इलाके मैमार गार्डन सिटी और इस तरह की दीगर सोसाइटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। और तफरीह के लिए ड्रीम वर्ल्ड और इस तरह से दीगर बहुत सारे फार्म हाउसेस आज के इस वक्त में जदीद दौर में मौजूद हैं। लेकिन आज से अगर कई दहाइयाँ पीछे चले जाएंगे तो उस वक्त ये सिर्फ एक वाहिद गोट हुआ करता था। और इस गोट के जो मकीन थे और उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने किस हद तक तालीम की अहमियत को समझा। तो ये इमारत जो मेरे हक में आपको नज़र आ रही है, ये 1961 में यानी अयूब के दौर में ये इमारत स्कूल की 2 कमरों की और तीसरा ये छोटा ऑफिस का कमरा ये बनाया गया था। और उस वक्त आसपास के जितने भी गोट हैं, जिसमें अब्बास गोट है और इसके साथ साथ यहाँ से आगे चले जाएं दूसरे बहुत सारे गोट जो थे आसपास, वो जान मोहम्मद द्रोही गोट, तो इस तरह के जो गोट थे। और अब्दुल्ला गबोल गोट ये कदीमी गोट है और इसके साथ साथ दीगर बहुत से जो करीबी गोट थे, वहाँ से बच्चे दूर दराज इलाकों से उन देहातों से आकर यहाँ पर तालीम हासिल किया करते थे। इस स्कूल की ये भी तारीख़ है कि उस ज़माने में चूँकि तालीम के हवाले से इतनी ज़्यादा आगाही लोगों के पास नहीं थी और तालीम के शोबे में मुलाजमत के लिए भी इतने लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते थे, तो कभी सिंध के दीगर अजला से यानी कराची से बाहर के जो लोग यहाँ पर तैनात होते थे, तो ये भी आपको बताते चलें कि उन असातिज़ा की रिहाइश और उनके क़याम व ताम के हवाले से भी इस गोट के जो मकीन है और गोट के जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं वो इसका एहतमाम करते थे ताकि असातिज़ा को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और ये सिर्फ इस गोट के हवाले से नहीं, बहुत से सिंध के जो गोट मौजूद हैं, ये हम निसाब में भी बहुत सी किताबों में पढ़ते हैं कि हमारे जितने भी वडेरे जागीरदार या उस वक्त के लोग थे, जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, वो तालीम के हवाले से कोशिश करते थे कि बच्चों को किताबें अपनी तरफ से दें, बच्चों के हवाले से इमारतें वो अपने पास से बनवाएं और असातिज़ा को मुकर्रर करें। इस तरह की बहुत सी निसाब के अंदर किताबों में ये कहानियाँ मौजूद हैं। तो ये एक जीता जागता सबूत है। जो लोग कराची में रहते हैं हम उनको दावत भी देंगे कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इस कदीमी गोट को देखें कि किस तरह से इन लोगों ने तालीम का अहतमाम किया। और इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं आज मुख्तलिफ़ शोबों में ज़िंदगी के अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इस स्कूल के बराबर में ही दूसरी एक इमारत जो बिल्कुल इसके साथ ही मौजूद है, क्योंकि जब जगह कम पड़ गई तो 90s में इस ज़रूरत को महसूस किया गया। एक वसी और अरीज़ प्लाट जो है वो इस सरकारी इमारत के लिए दिया गया और 1995-96 में ये 6 कमरों की इमारत जो है वो तैयार होगी, जिसमें इस वक्त प्राइमरी से अपग्रेड होकर ये एलिमेंट्री स्कूल चल रहा है। और ये खूबसूरत इमारत आपके सामने मौजूद है और इसका एंट्रेंस है, एक वसी और अरीज़ प्लाट है और इसके अंदर एक और इमारत बनने की गुंजाइश मौजूद है, जिसके हवाले से इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो कोशिश कर रहे हैं ताकि इस स्कूल को जो है वो सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए और इसको सेकेंडरी लेवल तक ले जाया जाए। और इसके बाद फिर इसकी भी ज़रूरत है कि आसपास कोई हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी कोशिश करें। इस वक्त हम इसको बहाली के हवाले से जो सफाई सुथराई का निज़ाम है कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि काफ़ी अरसे से इस स्कूल की जो उस तरह से देखभाल नहीं हुई, तो अब इसकी सफाई करके जिस हद तक मुमकिन है। और हमने महकमा एजुकेशन वर्क्स को भी लिखा है और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी हमने लिखा था, बल्कि उनकी जानिब से ये आया था कि जो इमारतें मखदूश हालत में मौजूद हैं ताकि उनकी रिपेयरिंग के हवाले से, उनकी मरम्मत के हवाले से कोई इक़दाम किए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब डिपार्टमेंट भी इस हवाले से आ रहा है और उसके विज़िट भी हो रहे हैं कि इसको मज़ीद असल हालत में बहाल किया जाए। तारीख़ी वर्सा यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी तारीख़ी इमारतें हैं, तारीख़ी जो विरसा है, दुनिया भर में लोग अपने तारीख़ी विरसे को महफूज करने के लिए ख़तीर रकम खर्च करते हैं, हुकूमतें खर्च करती हैं। तो ये भी एक तारीख़ी विरसा है हमारा, हमारी पहचान है। और न सिर्फ ये स्कूल बल्कि इस तरह की और दीगर बहुत सी इमारत इस गोट के अंदर मौजूद हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल सेंटर के हवाले से बात करें या दीगर ऐसे इदारे, छोटी मोटी इमारतें जो मौजूद हैं, जो माजी की दास्तान है, आने वाली नस्ल के लिए, नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि उस वक्त उनके आबा व अजदाद ने किस तरह से काम किया ताकि उनके अंदर भी हौसला और हिम्मत पैदा हो और वो भी इस हवाले से कोशिश कर सकें। इलाके की मौजूद शख्सियत बलोच मैंगल वेलफेयर एसोसिएशन के रूह रवान सदर शौकत मैंगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद थोड़ी कहानी इसकी ज़रूर उनसे मालूम करेंगे कि इन इमारात के हवाले से और उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्योंकि उन्होंने
بچپن سے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے وہ تمام چیزیں ان تک منتقل بھی ہوئی ہیں وہ کہانیاں. شوکت صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سب سے پہلے. وعلیکم السلام جی. عارف صاحب بہت بہت شکریہ. اول تو یہ جو عمارت اسکول جس کی آپ نے ابھی تعریف